मेष राशि वालों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भगवान महादेव जी के साथ 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। और ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर यह संकेत आपको दिख जाए तो समझ लेना भगवान तुम्हारे साथ है और तुम्हें बहुत पैसा मिलेंगे। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही बढ़िया संकेत मिला है। आने वाले समय में संभावना है कि तुम्हारा जो सपना है वह सच होने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे सावधानी और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिसको एकदम आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखना किस प्रकार बड़ा बदलाव तुम्हारे जिंदगी में आती है। ऐसा बदलाव सभी के जिंदगी में नहीं आती है, किस्मत वालों को ही भगवान साथ देते हैं। और अब तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा ऐसी संभावनाएं बन रही है। परंतु हर एक चीज जानने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप महादेव जी के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का विशेष फल चाहते हैं तो वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी भक्त गुरुदेव जी के साथ मां कालिका का आशीर्वाद चाहते हैं कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 2 बार जय मां काली जरूर लिखें। इससे आपके ऊपर मां काली जी का विशेष कृपा प्राप्त हो जाएंगी और आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे और तुम्हारे सारे दुश्मनों का बोलती बंद कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उन संकेतों के बारे में जिसके लिए आप वीडियो में क्लिक किए हैं या फिर वीडियो में आए हैं। अगर तुम्हें आने वाले समय में यह संकेत दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि अब तुम मालामाल होने वाले हो या फिर आपकी जिंदगी बदलने वाली है। काफी संभावनाएं है ऐसा। जी हाँ दोस्तों, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह वह संकेत है जो तब मिलते हैं जब इंसान सही रास्ते पर होता है। और हाँ, पैसा भी वहीं आता है जहां सोच बदलती है, जहां मेहनत करने की जज्बा होती है और अपने दिल में किसी भी के लिए बुरा भाव नहीं रखते हैं, सिर्फ मेहनत पर फोकस रखते हैं और ध्यान रखते हैं। उसके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं के साथ मां काली जी का विशेष फल प्राप्ति होती है। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है, सच है या झूठ, जब आप बार बार एक ही चीज सोचते हैं और अचानक ऐसा होता है वही चीज आपके सामने आने लगते हैं, जैसे कि अवसर मिलना शुरू हो जाए या अचानक मोटिवेशन आना शुरू हो जाए। इस प्रकार के संकेत को आप मजाक में मत लीजिएगा। यह संकेत यही है कि आप ग्रो कर रहे हैं, यही दर्शा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार के संकेत को मजाक में ले लेते हैं, खुद के जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, यह कोई जादू नहीं है। जी हाँ, यह कोई चमत्कार भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, परंतु भगवान के आशीर्वाद से ही आपकी मेहनत का फल है, आपकी सोच और आपका डिसीजन का रिजल्ट है। आप गलत तरीके से मत लीजिएगा, बल्कि हर एक चीज में आप सकारात्मक तलाशिए। जब आप खुद को बदलते हो ना दोस्तों, अपग्रेड करते हो, तब आपकी जिंदगी भी बदलती है। इस दौरान जो आपके दुश्मन है वह आपके दूर के दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके दोस्त में ही कोई है। वो आपसे जलते हैं कि आखिर इसके जिंदगी में कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है, आखिर कौन से देवी शक्तियां इस व्यक्ति का समर्थन कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान जब भी हमारे जीवन में मेहरबान होते हैं तो तरह तरह की घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। मेरे किसी भी बात को मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा। आगे मैं आपको दूसरे संकेत के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें बहुत ध्यान से सुनना है। अब सबसे जरूरी बात, हर इंसान आपकी ग्रोथ के लिए नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें बर्बाद देखना चाहते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई पड़ोसी हो, जो हर बात में नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो आपके सपनों को छोटा बनाते हैं। ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर होती हैं, क्योंकि यह वही व्यक्ति होता है जो खुद तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और जलन के कारण तुम्हें भी आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरियां बना लें। यही वह लोग हैं जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है और डकार भी नहीं ले रही है, यानी कि आपके सामने बहुत अच्छा बनते हैं जिसके कारण आप इस पर शक नहीं करते हो, परंतु पीठ पीछे यही आपको बर्बाद करना चाहता है। इसका मतलब यही है कि आप किसी से नफरत करो। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको भगवान के नज़रों में भी अच्छा बनना है। अगर आप किसी से नफरत करना शुरू कर दोगे इसमें भी घाटा आपको लगेगा। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा सलाह नहीं दूंगा। जी हाँ, क्योंकि आपको भगवान के नज़र में तो अच्छा बनना है ना, इसलिए सही कर्म करो, खुद को बचाओ, क्योंकि एनवायरनमेंट ही फ्यूचर बनाता है। और आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना दोस्तों, यही बातें करता है कि आपका भाग्य कितना आगे तक जा सकता है। मतलब आपका फ्रेंड सर्कल जैसा रहेगा, आपका समाज जैसा रहेगा, आप
उतना ही आगे बढ़ पाओगे। अगर आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो सही मौके भी हाथ से निकल जाएंगे और ज़िंदगी में हमेशा रोते रहोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं और कुछ ही ऐसे लोग को ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प जैसा कहा गया है, जिसके डंक से बचना मुश्किल होता है। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में बहुत चतुर लोग रहते हैं। इन लोगों से आपको काफ़ी सावधान रहने की हिदायत दी जाती है। दोस्तों, अब तुम्हें आगे से अपने ज़िंदगी के कैरियर में भी फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लापरवाही से ज़िंदगी जी रहे हैं और यहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलतियां हो रही हैं। आप ऐसे वैसे व्यक्तियों का साथ मत रहिए, आप मेहनत कीजिए। आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं और तुम्हारे ऊपर यह समय 33 कोटि देवी देवताओं का विशेष कृपा है। जब इतने बड़े बड़े देवी शक्तियों का आपके ऊपर आशीर्वाद हो तो आखिर डर किस बात का। जिंदगी को बिंदास बनाओ और खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाओ। बड़ा सरप्राइज आने वाले 24 घंटे के भीतर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। तुम्हें उन जगहों से भी खुशखबरी मिलेगी, इसके बारे में आपने बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ चुके थे आप। तुम्हें वहां से खुशखबरी मिलेगी। उसके बाद तुम्हारा जो आत्मविश्वास है वह भर जाएगा। दोस्तों, भले ही आप आज आस पड़ोस में लोग आपको गलत समझ सकते हैं, लेकिन भगवान की नज़र में आप बिल्कुल सही हैं और खुद के नज़र में भी आप सही हैं। जब आप भगवान के नज़र में सही हैं, खुद के नज़र में सही हैं, तो दुनिया वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं यह बात आप क्यों सोचते हो। आप आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे ना, तब यही समाज आपका मान सम्मान करेंगे और तुम्हारे नाम की चर्चा होगी। बल्कि तुम्हारे घर में भी, तुम्हारे दुश्मनों के घर में भी तुम्हारे नाम की डंका बजेगी। तुम डरने वालों में से नहीं हो, तुम लड़ने वालों में से हो। चाहे जैसी भी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आ जाए, हर एक प्रकार से लड़ने वाले व्यक्ति में से एक हो। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही आपके लिए है कि अगर आपको सच में पैसा, घर, गाड़ी, सम्मान, मान सम्मान चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो कैरियर को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। जी हाँ, सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होगा, सिर्फ समय की बर्बादी होंगी। और आपको पता है, इस दुनिया में सबसे कीमती समय ही होती हैं। समय अगर अच्छा रहे तो दुनिया भी अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप समय को यूं ही बर्बाद कर रहे हो तो समझ जाओ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो समय का सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप हर दिन अपने काम को टाल रहे हो। दोस्तों, आपके पास यह समय बहुत कम है। जल्द से जल्द आपको अमीर बनना ही होगा, इसलिए एक्शन लेना पड़ेगा। छोटे छोटे कदम ही तुम्हें सफलता तक ले जाएगी, इसलिए छोटे छोटे कदम आज से ही उठाओ। हर दिन कुछ नया सीखो और नया करो। अगर खुद को इम्प्रूव करोगे तभी तुम्हारी नेटवर्थ बढ़ेंगे, यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, और तुम्हारा जीवन में जो बार बार आर्थिक परेशानी आ रही है पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। यही असलियत संकेत हैं ब्रह्मांड का। आप ब्रह्मांड तक सकारात्मक संकेत भेजते रहें, उसके बाद तुम्हारे जिंदगी में दुख दर्द नहीं आएंगे, हमेशा खुशियाँ आएंगे। इसलिए खुशियाँ मनाने की तैयारी में लग जाइए। कभी कभी आप खुद के मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। देखिए, जितना आपके अंदर क्षमता होगी उतना ही भगवान आपको धन, दौलत, सुख, समृद्धि देंगे। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो भगवान सबसे पहले आपकी क्षमता को देखते हैं कि आप करोड़पति का लायक हैं या नहीं। लेकिन सच में अगर आप लिखेंगे कि हाँ मैं करोड़पति का लायक हूँ, या फिर उस लायक सच में आप होंगे, क्योंकि भगवान से कुछ छुपता नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा खुशियाँ आ जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, तो वह व्यक्ति इतराने लगता है, घमंड दिखाना शुरू कर देता है। तो भगवान ऐसे व्यक्तियों का घमंड तुरंत तोड़ भी देता है। दोस्तों, यकीन मानो, आने वाले समय में भगवान आपको ऐसा रास्ता दिखाएगा, ऐसा दिमाग आपको देगा कि आप तुरंत वहां तक पहुंच जाओगे। इसलिए आपको अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए और तुम्हारी ज़िंदगी में अगर नेगेटिविटी चली आ रही है तो उसे नज़रअंदाज करनी चाहिए और सकारात्मक पर फोकस करनी चाहिए। और हाँ, आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हाँ गुरुजी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, या फिर हाँ गुरुजी सिर्फ लिख दो बस। उसके बाद देखिएगा भगवान महादेव जी का, महाकाली जी का आशीर्वाद किस प्रकार का समर्थन करते हैं आपका। बस आपको सिर्फ सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से तैयार रहना है। इसलिए हर एक दिन आपको अपनी आदत में सुधार करने चाहिए और सही सोच रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। गलत लोगों से दूरियां बनाएंगे तभी ज़्यादा समय तक खुश रह पाओगे। मतलब आपकी ज़िंदगी में जितने भी गलत लोग हैं जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आज से ही उन लोगों का साथ छोड़ दो। दोस्तों, सच में अगर आप अपने फ्यूचर पर काम करेंगे तब देखना पैसा, रिस्पेक्ट और सक्सेस, घर, गाड़ी, बिजनेस, व्यवसाय, सब कुछ किस प्रकार रफ्तार से आपके पास आएगा और बहुत पैसा आपके पास आएगा। लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे, बहुत ज़्यादा मान सम्मान बढ़ेगा। जो पहले आपका बुराई करता था वह लोग भी आपको अपना कहकर पुकारने लगेगा। बस सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से एक बार लिख दो कि गुरुजी मैं तैयार हूँ और एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। माँ कालिका जी का ध्यान से सुनिएगा। शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा।
नींबू के उपाय, मंगलवार या फिर शनिवार को 108 नींबू की माला माँ काली जी को अर्पित करें। इससे तुम्हारे अंदर जितनी भी नकारात्मकता है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और माँ काली जी का विशेष कृपा भी आपको प्राप्त हो जाती है। तुम्हारे दुश्मनों से छुटकारा भी मिल जाती है। मनोकामना पूर्ति मंत्र या फिर उपाय, ध्यान से सुनिएगा। पूजा स्थल, यदि संभव हो तो मंदिर जाएं जो आपके पड़ोस में हो, या घर पर ही उनके चित्र की पूजा कर सकते हैं। कन्या पूजन, छोटी कन्याओं को प्रसाद या भोजन कराएं। इन उपायों का प्रयोग करने से माता माला काली जी का विशेष कृपा प्राप्त होती है। परंतु सावधान, जब भी आप इन उपायों का प्रयोग करें तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को खत्म करें, क्योंकि माँ काली जी को निडरता बहुत पसंद है। दोस्तों, आज रात्रि जब आप बहुत ही गहरा नींद में रहोगे, वह समय आपको ऐसा सपना दिखाई देगा, ऐसा संकेत आपको दिखाई देगा। अगर उस सपने में आपको देवी देवता स्वयं दिखाई देने वाले हैं और साथ में भगवान महादेव जी की भी कृपा प्राप्त होगी और दर्शन होगी। इतना ही नहीं, आपको लगेगा कि महादेव जी आपको सुरक्षा अवस्था में ले लिया है या फिर हमारे घर में उनकी डेरा लग चुकी है। जिस तरह आप डर डर के ज़िंदगी जी रहे थे, उतना ही सुरक्षित महसूस करोगे। मान लीजिए एक बाप अपने बेटे को अपने गोदी में किस तरह बिठा कर रखे हुए रहते हैं, उसी तरह आपको भी सपने में लगेगा कि महादेव जी आपकी सारे सपने को सच कर रहे हैं और आपको हर तरफ से सुरक्षा अवस्था में आपको रखा है। याद रखिएगा, कई बार आप कहीं जा रहे थे तो एक्सीडेंट होते होते हुए बचे हैं, यहाँ तक कि एक बार आप मरते मरते बचे हैं। कई बार आप समस्याओं से बाहर निकले हैं क्योंकि भगवान की कृपा आपके ऊपर थी, इसलिए ऐसी संभावनाएं हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी आपको एहसास नहीं हुआ था, परंतु आने वाले समय में आपको एहसास हो जाएगा कि देवी शक्तियों का बहुत ज़्यादा कृपा आपके ऊपर है। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र में यह भी संभावना है कि समय मंगल बुध मिलकर प्यार संबंध को मजबूत करने वाले हैं। मंगल बुध की युति इस प्रकार हुई है जहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। उसके उपरांत देखिएगा किस प्रकार आपको फल मिलते हैं। यह फल सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन कई हद तक संभावनाएं हैं कि यह समय आपके लिए अच्छा समय का निर्माण हुआ है, जिसके कारण तरह तरह की खुशखबरी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा किसी भी बात को आप मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, नहीं तो खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार लोगे। चलिए, शुरू से लेकर आखिर तक देखना आपका फर्ज है, क्योंकि बड़ा धमाका होने वाला है। ग्रह गोचर, ग्रह कुंडली एकदम क्लियर है कि अब तुम्हें अच्छे संकेत मिलेंगे। आने वाले दिनों में बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संभावना है। इसलिए इस राशि के जातक खुश हो जाओ, मार्केट जाओ और मिठाई खरीद के लाओ और गांव मोहल्ले में बांटो, क्योंकि तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। तुम्हारा भाग्य बदलने के संकेत मिलने वाले हैं। और हाँ, वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा। आगे आपकी महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में भी बताएंगे कि आखिर किन किन बातों को आपको सबसे अधिक ध्यान में रखना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। लेकिन उससे पहले भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त, माँ काली जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली हर हर महादेव एक बार लिख दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, दोस्तों, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से प्रतीक्षित कार्यों में सफलता मिलेगी और इसी के साथ जमीन जायदाद से जुड़े हुए अटके मामलों के सुलझने की उम्मीद है और यह समझौता आपस में बैठकर ही होगा। भले आप इसके लिए कितना भी कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में खुद के समझौता से ही जमीन जायदाद से जुड़ी मामला हल होने की संभावना है। नजदीकी संबंधियों के साथ किसी खास मुद्दे पर गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श भी होगा और कुछ ऐसे संबंधी आपके घर में आगमन होगा जिसको देखकर आपको काफी खुशी होगी और आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी खुशियां मिलकर बना रहे। यानी कि जो आपके संबंध हैं आपको एक अच्छा गुड न्यूज देने वाले हैं। इसलिए पारिवारिक नियम और कायदों का पालन करें, वरना घर के वरिष्ठ नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को सुने। अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके पास शेयर करते हैं, उससे बात करें। गुस्से से बात और बिगाड़ भी सकती है, इसलिए शांत तरीके से बात करें। बिना वजह बदनामी या झूठा आरोप लगने जैसी स्थिति बन रही है, इसलिए सावधानी के साथ आगे बढ़ें। और मैंने आपको पहले भी बोले थे, आज भी बोल रहा हूं कि गलत प्रवृत्ति के लोगों से दूरियां बनाकर रखें तथा कार्य क्षेत्र में आज कोई बड़ा फैसला ना लें, क्योंकि बाहरी गतिविधियों में समय ज़्यादा निकल सकता है। अपनी कार्य क्षमता को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों को अपने किसी प्रोजेक्ट में उचित सफलता मिलने की काफ़ी संभावनाएं हैं और इस प्रकार सफलता आपको मिलेगी कि तुम खुद हैरान हो जाओगे और खुशी से पागल हो जाओगे। परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यह वर्ग प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने अध्ययन और कैरियर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी स्थिति में नकारात्मक विचारों को मन में बिल्कुल भी न पनपने दें।
जितना हो सके ब्रह्मांड के पास, यूनिवर्स के पास सकारात्मक संदेश पहुंचाएं। आपको कहना है कि मुझे भगवान जी के साथ ब्रह्मांड भी काफ़ी खुशियां दे रही है और आने वाले दिनों में मैं राज करूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। जो बार बार आप मन में दोहराओगे वही चीज़ लौटकर आपके पास ज़्यादा आएगा। इसलिए मैं आपके दिमाग में, आपके मन में सकारात्मकता भरने के लिए आया हूं और मैं चाहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले महत्वपूर्ण अपडेट राशिफल से जुड़ी मैं ही दूंगा आपको। बिल्कुल ओरिजिनल खुद के अनुभव पर बताई गई जानकारी मैं आपको दूंगा। कुंडली का, ज्योतिष शास्त्र का, ग्रह गोचर का विश्लेषण करने के बाद ही इस प्रकार की जानकारी मैं आपके लिए इकट्ठा करता हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज का दिन स्थिर प्रयास और जमीन से जुड़े कामों पर केंद्रित रहेगा। घर का माहौल व्यस्त रहेगा। बुजुर्ग आपको जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने की सलाह देंगे। हो सके तो उनकी सलाह को माने, तभी आप दोनों खुश भी रह पाओगे। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितना भी खुशियाँ रहे, कितना भी आपके पास पैसे रहे, लेकिन फिर भी आर्थिक मामले में थोड़ा सतर्क और क्रमबद्ध नज़रिया फायदेमंद रहेगा। घर के काम भले धीमी गति से पूरे हो, लेकिन सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे कदम भविष्य को मजबूत बनाएंगे। आपको लग रहा होगा कि अगर हम आज सुधार किए अपने दिनचर्या में तो कब तक सुधार करेंगे, कब हमें आखिर सफलता मिलेगी। तो उसके लिए समय चाहिए दोस्तों। एक दिन में कुछ नहीं होता है, परंतु अगर लगातार मेहनत करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा पूरा किस्मत ही पलट जाएगी। लोग तुमसे प्रेरणा लेंगी। इसलिए निरंतरता का महत्व बढ़ेगा। चाहे कुछ विद्यार्थी साइंस हो, कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स के हो, सभी को मेहनत करने की जरूरत है। अगर अपना भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो विद्यार्थी लोग कान खोल कर सुन लो, बिना मेहनत का फल नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप तेज हैं, कुछ चीज़ें आपको आसान लग सकती है, लेकिन अगर बड़ा सफलता चाहते हैं तो आपको अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा। तथा मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को टीम की धीमी गति को व्यवस्थित करना होगा। लो क्षेत्र के लोगों को दस्तावेजी काम में सावधानी रखनी होगी। नौकरी करने वालों को दिनचर्या के कामों में लगातार फोकस बनाए रखना होगा। प्रेम में पुरानी यादें उभर सकती हैं। याद आएगा कि आखिर कब हम लोग मिले थे, ये बात हुआ था, कैसे बात आगे बढ़ा था। बातचीत कम होगी ना इसीलिए, लेकिन भरोसे से सब कुछ सही होगा। अविवाहित लोगों को किसी शांत और मेहनती स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। कपल्स अपने रिश्ते को व्यवहारिक नजरिए से देखेंगे। कोई पुरानी बात सहज रूप से सुलझ भी सकती हैं और घुटनों पर हल्का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यह गंभीर नहीं होगा। ऊर्जा का स्तर माध्यम रहेगा। गहरी नींद से आराम मिलेगा। शरीर को पानी की जरूरत ज़्यादा महसूस होगी, इसलिए पर्याप्त मात्रा में जल और पानी का सेवन करें। हम देख रहे हैं आप लगातार कई समय से, कई महीनों से स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। आप सोचते हैं कि कल से हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, कल से हम ये करेंगे, कल से हम वो करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कभी भी हमारे ज़िंदगी में कल नहीं आते हैं। जो करना है आपको अभी से करना है। आप खाने पीने में भी काफ़ी गलतियां कर रहे हो। ना तो समय पर खाते हो, ना ही प्रोटीन वाली चीज़ खाते हो। तेलीय पदार्थ अधिक खाते हो, जिसके कारण आपका सेहत जो है दिन पर दिन और बर्बाद होते जा रहा है। आपके अंदर आलस आ रहा है, इतना आलस आ रहा है कि आप अपने काम को भी टाल रहे हो। जो काम कर रहे हो उसमें भी गलतियां कर रहे हो, क्योंकि आप मतलब हरी सब्जियां कम खा रहे हो और तेलीय पदार्थ अधिक सेवन कर रहे हो। यहाँ तक कि पानी की मात्रा भी कम ही है। पर्याप्त मात्रा में आप जल भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हो तथा नींद भी आप कम ले पा रहे हो। भले ही आप स्क्रीन टाइम बढ़ा दिए हो, मोबाइल या फिर फ़ोन कॉल द्वारा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब द्वारा आप समय को बर्बाद कर रहे हो, यानी कि स्क्रीन टाइम को आप बढ़ा रहे हो, लेकिन जो सोने की जो टाइमिंग है 6 से 8 घंटा, उसमें आप कटौती कर रहे हो, जो कि आपके सेहत के लिए बुरा इफेक्ट हो सकता है इन फ्यूचर के लिए। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपको आज मुलाकात होगी उससे और काफ़ी बातें भी होंगी। मित्र और परिवार से मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा। अध्ययन में रुचि होगी। जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए किसी भी क्षेत्र में चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। विवादित मामलों में विजय मिलेंगी। दोपहर का समय अच्छा रहेगा। कार्य की अधिकता के साथ आय भी छोटी होगी, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी आय बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। यह समय आप अधिक काम कर रहे हो, लेकिन सफलता आपको कम मिल पा रही है, यानी कि मेहनत अधिक पैसे कम, परंतु आने वाले समय में यही मेहनत का फल ज़्यादा मिलेगा। यानी कि आने वाले समय में आप 1 गुना मेहनत करोगे तो 10 गुना फल मिलेगा। छोटी यात्रा का योग भी बना हुआ है। कहीं आप घूमने भी जाने का प्लानिंग कर सकते हैं पूरे परिवार को लेकर, लेकिन 2 या 3 ही परिवार के साथ घूमने जा सकते हो। इससे आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मौका भी आपको मिलेगा। शाम का समय धन प्राप्त होगा। आप कहीं से न कहीं से आपके बैंक खाते में बहुत ज़्यादा मतलब पैसा क्रेडिट होने की संभावनाएं बन रही है। नए कारोबार और कार्य की ओर अग्रसर होंगे। नौकरी में हस्तांतरण का योग बनेगा। प्रेम प्रस्ताव में सफलता मिलेंगी। जीवन साथी से सुख मिलेगा। दोस्तों, दही खाकर घर से निकलें
तभी तुम्हारा कोई भी कार्य बन सकता है, क्योंकि दही शुभ कार्य में प्रयोग किया जाता है। पारिवारिक कामों के कारण भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन काम बन जाने से मन प्रसन्न रहेगा। फाइनेंस से जुड़े हुए फैसले सही रहेंगे। अगर आपका संपर्क किसी राजनीतिक से है तो यह समय उससे जुड़ी कुछ फायदा भी आपको मिलने की प्रबल संभावना है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में खटास बिल्कुल भी ना आने दें। स्वार्थी मित्रों से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर होती है। अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले खुद के बारे में खुद से निर्णय लें, सोचें, उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करें। अपने घर के बड़े वरिष्ठ लोगों की राय भी आप ले सकते हैं, उसके बाद ही वह कार्य करें। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों, बिजनेस व्यवसाय में चुनौतियों को आपको काफ़ी सामना करना पड़ सकता है। चुनौतियों के बाद आपको सफलता भी मिलेंगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग और सलाह आपको फिर से कामयाबी की दिशा में ले जाएगा। इसी के साथ स्वास्थ्य के मामले में भी किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आज का दिन आनंद, उत्सव और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। घर में सामंजस्य और सुकून महसूस होगा। हाउस वाइफ का मन घर में नया डेकोर या फिर बदलाव करने का भी हो सकता है। सांस सामान्य और सहज रहेगी। शरीर में हल्की फुर्ती महसूस भी हो सकती है। सिरदर्द या भारीपन कम होगा। हल्की सैर, ताज़ा भोजन और पर्याप्त पानी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखेंगे। भगवान महादेव और माँ काली जी के आशीर्वाद कुछ इस प्रकार होगी कि तुम्हें उस कार्य में काफ़ी मन लगेगा जिस काम में पहले आपको करने का भी मन नहीं कर रहा था। और आने वाले आज शाम या फिर रात्रि के बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हमारा जीवन बदलने वाला है। हमारे पास बहुत अधिक पैसे आने वाले हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। आप खुद ऐसा एहसास करोगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में संभावना है। भगवान का कुछ ऐसे सीधे संकेत आपको मिलेंगे। अगर आप उन संकेतों को समझ जाओगे तो समझ लीजिएगा कि आप अमीर बनने ही वाले हो। लेकिन आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको जो भी बताए हैं, हर एक बातों को बहुत ध्यान में याद रखना होगा। और अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में सवाल है, क्वेश्चन है, तो बिंदास आपके लिए ही हम कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला रखें। कमेंट कीजिए अपनी समस्या को, या फिर जय माता दी लिख दीजिए, हर महादेव, जय माँ काली लिख दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।